तो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है डोंट मूव और जो पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम आयरिस है वो दिखाई देती है। असल में ये पहाड़ों पर अपने बेटे की खबर पर आई थी। पिछले साल इसने अपने बेटे को खो दिया था जब ये अपने शोहर और अपने बेटे के साथ पिकनिक मना रही थी। इसलिए उसने इस बात का इस कदर शदीद सदमा लिया कि वो अपने आप को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो खुदकुशी करने के लिए बाहर की चोटी पर खड़ी होती है तो वो देखती है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। दरअसल इसका नाम रिचर्ड था। आयरिस के न चाहते हुए भी रिचर्ड उससे बातें करता है, जिसके बाद आयरिस उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रिचर्ड आयरिस की बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपनी बेटी क्लोई के बारे में बताता है कि उसने भी कार एक्सीडेंट में अपनी बेटी को खोया है। रिचर्ड की बातें सुनने के बाद आयरिस को उन दोनों के हालात एक जैसे लगते हैं, जिसके बाद रिचर्ड वहाँ से उठकर चला जाता है और आयरिस भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। आयरिस को अपने पीछे आता देख रिचर्ड समझ जाता है कि आयरिस ने अपना फैसला बदल लिया है और वो दोनों एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं। आयरिस रिचर्ड को एक अच्छा इंसान समझ रही थी, जो कि उसकी एक सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। गाड़ियां नजदीक खड़े होने की वजह से आयरिस अपनी गाड़ी में बैठ नहीं पाती, जिसके बाद रिचर्ड उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन आयरिस को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और आयरिस उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इससे पहले कि आयरिस उसे मजीद कुछ कहते, रिचर्ड उस पर इलेक्ट्रिक शॉक से हमला कर देता है और आयरिस बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आती है तो वो रिचर्ड की गाड़ी में थी और गाड़ी बहुत ही स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। रिचर्ड ने उसके हाथ और पाँव बांध दिए थे। आयरिस को याद आता है कि उसकी पॉकेट में एक चाकू है, तो वो उस चाकू से अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, जिसके बाद रिचर्ड उसे बोलते हुए कहता है कि तुम जो भी कर रही हो मैं देख सकता हूँ। उसके ये सब कहने के बावजूद भी आयरिस हार नहीं मानती और किसी तरह से अपने हाथ खुलवाने में कामयाब हो जाती है और रिचर्ड पर हमला कर देती है। लेकिन वो हैंड ब्रेक दबाकर आयरिस के हमले से बच जाता है और इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर गाड़ी से बाहर आने के बाद आयरिस रिचर्ड की तरफ चाकू करते हुए उसे अपने नजदीक आने से मना करती है, लेकिन रिचर्ड उसको अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाल के दिखाता है कि मैंने ये तुम्हें लगा दिया है, कुछ ही देर में तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। आयरिस रिचर्ड से बहस करने के बजाय वहाँ से भागना शुरू हो जाती है ताकि वो अपने आप को मजीद रिचर्ड से दूर कर सके। इसी दौरान वो महसूस करती है कि उसकी बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो चुकी है। भागते भागते आयरिस थक जाती है, क्योंकि वो जितनी तेज भागेगी उतनी जल्दी उसकी बॉडी कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाएगी। अब इस दौरान इसकी एक टांग पैरालाइज हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोनों टांगे पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। वो एक दरख्त के नीचे छुप जाती है क्योंकि रिचर्ड उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस दरख्त के नीचे बहुत ज्यादा जहरीली चूंटियां हैं। जब उसको मालूम होता है तो वह वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करती है। रिचर्ड उसके पीछे ही था, इसलिए उसको तेजी से काम करना पड़ता है और आखिरकार वो एक नदी के अंदर जा गिरने में कामयाब हो जाती है। रिचर्ड उसको पीछे से ये बोलता है कि तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो रही है, इसलिए तुम तैर नहीं पाओगी। लेकिन आयरिस खुश थी क्योंकि वो रिचर्ड से दूर जा रही थी। आखिरकार एक दरख्त का सहारा लेते हुए आयरिस नदी से बाहर आ जाती है और बाहर आने तक उसकी बॉडी कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाती है। अब आयरिस देख तो सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। तभी एक विलियम नामी शख्स जो करीब में ही ग्रास काट रहा था, उसकी नजर आयरिस पर पड़ती है और वो आयरिस के करीब आकर उसे हिलाने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन आयरिस कोई जवाब नहीं देती। सिर्फ वो अपनी आंखों को बंद करके और खोल के उसको इशारा देती है और उसको जवाब देना शुरू होती है। इसके बाद वो आदमी आयरिस को उठाकर अपने घर ले आता है। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही वो आदमी देखने के लिए दरवाजे पर जाता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड ही था और रिचर्ड अपनी बीवी को ढूंढने का बहाना करते हुए उस आदमी से मदद मांगता है और ऐसे ही करते हुए वो आदमी की इजाजत के बगैर ही उसके घर में दाखिल हो जाता है। जिसके बाद विलियम उसको धमकी देता है कि वो पुलिस को कॉल कर देगा, लेकिन वो रोने का नाटक करता है और जिसके बाद विलियम को उस पर तरस आ जाता है और उसको अपने घर में बैठने देता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि उस आदमी ने दरवाजा खोलने से पहले ही आयरिस को सोफे के नीचे छुपा दिया था, इसलिए रिचर्ड उसे नहीं देख पाता। काफी देर इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है। रिचर्ड उस आदमी का भरोसा जीतने वाला ही होता है कि इसका मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। चूंकि रिचर्ड ने घर में दार होने से पहले उस आदमी से ये कहते हुए मदद मांगी थी कि उसकी बीवी गुम गई है और उसका मोबाइल भी नहीं चल रहा, तो उस आदमी को रिचर्ड पर शक हो जाता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब रिचर्ड समझ चुका था कि उस आदमी को रिचर्ड पर शक हो चुका है और वो आयरिस के बारे में उसे कभी भी नहीं बताएगा, तो वो उस आदमी से लड़ना शुरू हो जाता है और आखिरकार उसको जान से मार डालता है। इसके बाद वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़क के पूरे घर को आग लगा देता है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।